मैं परेशान होने की बजाय खुश होती हूँ क्योंकि फिर मुझे प्रेशर फ़ील होता है, पूरी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है कि अब घर का पूरा जो काम है, पूरी जो ज़िम्मेदारी है वो मेरे ऊपर है। आपका टाइम मुकम्मल हो चुका है। तो वहाँ से चलिए है ये मैंने प्रेफ़र किया और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है और ख़ास तौर से इस शॉकिंग पिंक नेल पेंट के साथ तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। तो आई एम बैक होम और अच्छे से जो हैं मेरी आईब्रोज़ नीट हो चुकी हैं। तो जी आजकल चल रहा है लाहौर में स्मॉग का राज और स्मॉग ने ज़िंदगियों को बहुत ही मुश्किल किया हुआ है। 9 नवंबर की छुट्टी थी जुमेरात के दिन इकबाल डे की और सैटरडे संडे बच्चों का ऑफ होता है, तो लेकिन आज है फ्राइडे का दिन जिस दिन स्कूल वालों ने बच्चों की ऑनलाइन क्लास कर दी है। दुरा माशाल्लाह बहुत सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है। सुबह बाबा ने ऑफिस जाते हुए इसको उठा दिया था, मैं सोई ही रही और इसने खुद ही अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और मैंने बस सेटअप बना के दिया था उसको और काफ़ी मिन्नतें भी उसकी की कि प्लीज़ फ़िल्मिंग कर लेना, मुझे अपने व्यूअर्स को दिखाना है कि हाउ मच रिस्पॉन्सिबल आई हैव माय सन। और साथ ही साथ जिस वक़्त मैं उठी हूँ बच्चों को नाश्ता बना के दिया है। मेड्स आजकल छुट्टी पे हैं, 1 हफ़्ते की छुट्टी पे वो गाँव गई हुई हैं अपने, तो घर के काम मोस्टली हम खुद ही कर रहे हैं। उसमें मेरी हेल्प आउट भी हो रही है घर के मेंबर्स की तरफ से, तो कुछ काम खुद भी करने पड़ते हैं। तो मैंने अभी नाश्ता सबको करवाया है, अपना बहुत ही फ़ेवरेट मशरूम और ऑलिव्स के ऑमलेट के साथ पराठे बना के दिए हैं बच्चों को, उन्होंने वो खाया है। उसके बाद प्लेटें वॉश करके कुछ फ़ीडर वॉश करने वाले थे, फ़ीडर्स को वॉश करके उसके बाद मैं इनको बॉयल होने के लिए रख दूँगी, ज़रा इनकी अच्छी तरह से जरासीम जो हैं वो मर मुट जाएँगे। मैंने बहुत सारे फ़ीडर को वॉश करने के लिए लिक्विड वॉश लिए हैं, लेकिन मैं किसी से भी सैटिस्फ़ाई नहीं हुई। मैं ब्रश के साथ वो जो डिश वॉशिंग होता है सोप, उसी से ही जब मैं वॉश करती हूँ फ़ीडर्स को तो मुझे सबसे ज़्यादा सैटिस्फैक्शन उसी से ही होती है। तो ये मैंने एक्स्ट्रा एक स्पंज रखा हुआ है जिससे मैं सिंक को अच्छी तरह से क्लीन अप कर लूँगी डिटर्जेंट डाल के। साथ मैंने अब बर्तन वॉश करने के बाद अपने लिए चाय रखी है और चाय जब भी मैं बनाती हूँ, मुझे एक अजीब सा पता नहीं क्यों फ़लसफ़ा ज़िंदगी का ज़हन में आता है। वो ये है कि जिस तरह चाय चूल्हे के ऊपर रखी होती है और इसको हीट या हरारत या गरमाइश मिल रही होती है, हमारी ज़िंदगियाँ भी कुछ इसी तरह हैं, हमारे रिश्ते, हमारे एहसासात, जज़्बात भी इसी तरह के हैं। जब तक उनको ज़िंदगी में वार्मथ और प्यार की गरमाइश मिल रही होती है तो वो बहुत तेज़ी से फूल रहे होते हैं, फल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो वार्म्थ वो हीट उनसे ख़त्म हो जाती है तो वो चाय जिस तरह बैठ जाती है बर्तन में वापस फूलने के बाद वो वैसे ही बैठ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपने जो भी आपके रिश्ते हैं उनमें जो हरारत है, रिश्ते की वार्म्थ ऑफ लव है, उसको हमेशा कायम और दायम रखें क्योंकि इसी से ये रिश्ते फलते-फूलते और मज़बूत होते हैं। मीनवाइल मैंने अपने ओवन को भी अच्छी तरह से चमका लिया है टिश्यू के साथ, फिर उसके बाद मैंने उसको साफ़ किया। पहले मैंने उसको शाइनर के साथ ग्लास शाइनर के साथ मैंने उसको क्लीन किया, उसके बाद मैंने टिश्यू से उसको साफ़ कर दिया अच्छी तरह से। चाय में बॉयल आने वाले हैं। बेहतर यही है कि रिश्तों में जो मोहब्बत है उसका वार्म्थ होना चाहिए। सेम इज़ द केस विद व हेटर्ड एज़ वेल। जब आपके दिलों में नफ़रत होती है और उस नफ़रत को आप गरमाइश देते जाते हैं, उसको हरारत देते जाते हैं, तो वो बढ़ते जाते हैं। तो जैसे ही आप उनमें से पीछे से उसका फ्यूल ख़त्म कर देंगे, तो आपकी वो जो हेट्रेड है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, हमेशा जब भी मैं चाय बनाती हूँ, मेरे ज़हन में ये आता है, सोचा आज आपसे भी शेयर करूँ अपने दिल की बात। तो चाय मेरी बन चुकी हुई है, बड़ी मज़ेदार सी चाय है। इसको मैं अभी एन्जॉय करूँगी, कप में डाल के आपको दिखाती हूँ कितनी खूबसूरत इसकी शक्ल निकली है। तो फिर मैं अभी चाय को एन्जॉय करती हूँ, उसके बाद आपसे करती हूँ कुछ बातें। अभी मैं यहाँ बिछा लूँगी अपनी कुछ ख़ज़ाने में से निकाल के नेल पेंट्स। बहुत ही कम मैं अप्लाई करती हूँ नेल पेंट्स, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पास मौजूद रहें। कुछ एक बेसिक से कलर्स हैं, कुछ न्यूड्स हैं, कुछ
पिंक के शेड्स हैं और एक रेड का शेड है। बहुत ज़्यादा मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ, लेकिन होने ज़रूर चाहिए, कभी काम आ ही जाते हैं। तो आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इनमें से कोई एक अप्लाई करूँ। उसकी भी एक वजह है, वो अभी लेटर ऑन आपको वीडियो में अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो पड़ी-पड़ी बेचारी जो हैं वो ड्राई भी हो जाती हैं। लकीली ये वाली जो है, ये मैंने कोई 2-1 महीने पहले ख़रीदी थी। रिवाज की ये नेल पेंट है और 17 इसका नंबर है। तो मैं इसको यूज़ कर लूँगी। अभी ये साथ में छोटा काका के भी हाथ घुस रहे हैं, उसको भी हर चीज़ चाहिए जो कुछ मामा के हाथ में है। तो मैं इसको अप्लाई कर लूँगी और बड़ी अच्छी अच्छा सा खिलता हुआ सा रंग है इसका। और रिवाज के साथ मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा है नेल पेंट्स का। इनको ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है। इसके अलावा जो मेरा फ़ेवरेट ब्रांड है वो है टॉप फेस बोनांज़ा सतरंगी का। उनके नेल पेंट्स के कलर अमेज़िंग हैं, टेक्सचर अमेज़िंग है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर हैं वो। तो जी, अभी तक के जितने भी हाउस होल्ड चोर्स थे दिन के वक़्त के, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। बच्चों ने खा पी लिया, अब इस वक़्त उनका फ़ोन टाइम चल रहा है। मैं थोड़ी रिलैक्स हुई हूँ, सोचा आपसे बात कर लूँ। बर्तन भी वॉश हो गए, किचन भी क्लीन अप हो गया। ईच एंड एवरीथिंग इज़ डन सो फार। और ऐसा है कि जब काम वाली आजकल क्योंकि छुट्टी पे गई हुई है, 1 हफ़्ते की छुट्टी पे वो अपने गाँव गई हुई है, और जब कभी भी वो गाँव जाती है तो जितने दिल से और जितनी मेहनत के साथ मैं घर में काम करती हूँ, एक-एक चीज़ पे मेरी नज़र रहती है, वो आम तौर पे मेरा थोड़ा लैकिंग पॉइंट होता है। एक तो अच्छा भी नहीं लगता, साथ-साथ उनको मुझे डाँटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यहाँ से ये करो, यहाँ से ये करो। जब वो निकलती हैं तो मैं पीछे कोशिश करती हूँ कि जो भी मुझे गलतियाँ नज़र आती हैं उनको मैं सेट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई कमियाँ-ख़ामियाँ रह ही जाती हैं। तो जब वो जाती हैं कहीं पे भी कोई छुट्टी लेके, तो मैं परेशान होने की बजाय खुश होती हूँ, क्योंकि फिर मुझे प्रेशर फ़ील होता है, पूरी ज़िम्मेदारी का एहसास होता है कि अब घर का पूरा जो काम है, पूरी जो ज़िम्मेदारी है वो मेरे ऊपर है। मुझे लॉन्ड्री करने के साथ-साथ घर की सफाई का भी और किचन की सफाई, बर्तन वॉश करना, चीज़ें समेटना, एक-एक चीज़ मुझे अब खुद करनी है। और जब मैं खुद कर रही होती हूँ, वाक़ई में मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली भी होती है, मुझे सुकून मिलता है और मैं खुश होती हूँ जब अप टू द मार्क और जो है वो मतलब स्टैंडर्ड के ऊपर चीज़ें चल रही होती हैं और बड़ी अच्छी साफ़-सुथरी हर एक चीज़ नज़र आ रही होती है। लेकिन अब क्या किया जाए, काम वालियों को रखने का, कुछ मेड्स को रखने की एक कोई मजबूरी भी है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि हम परदेसी हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, तो अपना तो काम देखा जाए तो कम ही होता है। घर क्योंकि छोटा-सा है, कोई बड़ा घर नहीं है, इसकी सफाई, इसकी सुथराई और बर्तन वॉश करना कोई एक बड़ा काम नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में माशाल्लाह से गेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, और ऐसे गेस्ट आते हैं जो दूसरे शहर से आना होता है, जिन्होंने स्टे करना होता है कुछ दिनों के लिए। किसी की कोई मजबूरी होती है, किसी का कोई टेस्ट है, किसी ने डॉक्टर को चेकअप करवाना है, किसी ने अपने लैब टेस्ट्स वगैरह करवाने हैं, कोई डॉक्टर से सेकंड ओपिनियन के लिए यहाँ पे आ रहा है, किसी ने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो ये सारा कुछ इतना हो जाता है कि जब घर पे मेहमान आए हुए हों और आपको मेहमानों को भी टाइम देना है, आपको अच्छा-सा 2-3 तरह के खाने बनाने हैं, जो कि आम तौर पे मैं घर पे नहीं कर रही होती हूँ। मैं सिर्फ़ 1 मील, सिंगल मील जो है वो हम 1 डिश प्रेफ़र कर रहे होते हैं घर में। मैं ज़्यादा खाने नहीं बनाती हूँ एक वक़्त में, ताकि वही खाया जाए और पूरे इंसाफ़ के साथ खाया जाए। तो जब मेहमानों ने आना होता है, ज़ाहिर-सी बात है कि ज़्यादा डिशेज़ भी बन रही होती हैं, कुछ मीठे, कुछ नमकीन, कुछ चाय वगैरह भी ज़्यादा दफ़ा बन रही होती है। तो बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, कुछ घर मेस्ड अप हो जाता है, अनअटेंडेड रहता है और बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, किचन की साफ़-सफ़ाई का। तो साथ में मैं दोनों चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मेरी मजबूरी होती है कि मैं किसी मेड को रखूँ। ख़ैर, जिसका अल्लाह ताला ने रिस्क लगा रखा है, उसको उसका रिस्क बंद करने वाली मैं कोई भी नहीं होती हूँ। तो उसका रिस्क अगर जब तक मेरे घर में लगा हुआ है, तो मेरे लिए भी कुछ फ़ायदे हैं, उसको भी कुछ फ़ायदे हैं। तो बस ये है कि हम इंसान जो है, इंसानों के वन वे और द अदर काम आ रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम किस तरह किसके काम आ रहे हैं। तो अभी मैंने कुछ शॉपिंग की है। मुझे जाना है बाहर, मुझे अपनी आईब्रोज़ को नीट करवाना है। यहीं सोसाइटी में ही सैलून है जहाँ से मैं करवाती हूँ। प्रेफ़रेबली मैं वैसे और किसी के पास जाती भी नहीं हूँ। अगर मुझे कहीं किसी सैलून में जाना हो तो मेरे मेके में, जहाँ मेरा शहर है, मेरी अम्मी का और मेरा ससुराल भी उधर का ही है, तो वहाँ मेरी बड़ी अच्छी फ्रेंड है और वो बहुत बहुत कॉम्पिटेंट एक सैलून रन कर रही हैं माशाल्लाह। वो बहुत टैलेंटेड हैं, तो मैं जो भी अपना सैलून का काम होता है वहीं से ही करवाती हूँ। लेकिन
आईब्रोज़ जो हैं ये तो बढ़ते ही रहते हैं, हर थोड़े दिनों के बाद इनको ट्रिमिंग की ज़रूरत होती है। थोड़ी बहुत अगर ट्रिमिंग हो तो मैं खुद घर पे कर लेती हूँ, लेकिन अब काफ़ी शेप जो है ना वो इसकी ख़राब हो चुकी है, क्योंकि आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई हैं। तो अभी इसको प्रॉपर शेप देने की ज़रूरत है। तो मैं जाऊँगी अपनी सैलून वाली के पास, घर से कुछ ही ब्लॉक छोड़ के आगे उसका सैलून है, काफ़ी अच्छा है उसका भी सैलून। तो लेकिन उससे पहले मैंने एक शॉपिंग की है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। सर्दियाँ क्योंकि स्टार्ट हो रही हैं और मुझे विंटर फुटवेयर की ज़रूरत थी, और मैं आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन कि मुझे हर वक्त मार्केट्स में जाना पसंद नहीं है, चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे वो मेरे बच्चों के लिए हो। मेरी कोशिश होती है कि जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है, जो कुछ भी मुझे चाहिए है मैं सीज़न के स्टार्ट में ले लेती होती हूँ, ताकि एक तो बार बार मार्केट में जाना ना पड़े। अब ऐसा भी नहीं है कि 2-3 महीनों में सारे ट्रेंड्स बदल जाएंगे, तो जो कुछ भी है लास्ट ईयर का जो स्टॉक है कुछ वो ऑफ़र में लगा होता है, उससे भी फ़ायदा ले लेती हूँ, और कुछ जो इस साल का जो मुझे चाहिए होती हैं ट्रेंड्स भी शुरू शुरू में आए हुए होते हैं, तो वो भी मैं देख लेती हूँ, उनमें से कुछ पसंद हो तो उनमें से ले लेती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैंने लिए हैं 2 जूते, मुझे तीसरा भी एक चाहिए था पम्प्स, लेकिन वो होपफुली मैं वीकेंड पे जाके ले लूँगी। अभी दरमियान में मैं गई थी हस्बैंड के साथ कल परसों शाम में ही, हम किसी और काम के लिए निकले, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्योंकि जूते चाहिए तो ये वाला काम हम अभी निपटा लेते हैं। तो मैं शूज़ लेके आई हूँ, एक मेरा स्लीपर सॉफ्टी है और एक मैंने थोड़े से फॉर्मल लिए हैं, जैसे बच्चों को स्कूल लेने के लिए पिकअप करने के लिए जाती हूँ, और वो जीन्स के साथ भी पहने जाएंगे, वो कुर्ता शलवार के साथ भी पहने जाएंगे, वो शर्ट ट्राउज़र के साथ भी पहने जाएंगे, वो इस तरह के हैं। तो कलर इस दफ़ा मैंने बड़ा थोड़ा सा डिफरेंट लिया है, मैं वाइट शूज़ कभी नहीं लेती, इस दफ़ा मैंने वाइट शूज़ लिए हैं। इससे पहले कि मैं सारी बातें उनके बारे में बता दूँ, मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देती हूँ। तो ये मैंने ली है घर के लिए अपनी सॉफ्टी। ये इतनी अच्छी है, इतनी गुड लुकिंग है कि इसको बाहर भी कहीं पहना जा सकता है। आपने देखा मैंने नेल पेंट क्यों लगाई थी, ये मैंने शो ऑफ करनी थी, अपने जूते पहन के आपको दिखाने थे ज़रा। ये और ये, ठीक है। तो ये अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं, घर के लिए कैजुअल यूज़ के लिए भी हैं, और कहीं सोसाइटी में मुझे अगर कहीं बाहर जाना है तो ये ऐसे हैं कि ये पहन के आराम से मैं जा सकती हूँ। सब कंफर्टेबल भी हैं, कलर भी अच्छा है, बड़ा डिफरेंट सा एक कलर है। ये भी मैंने कलर का एक रिस्क लिया, हस्बैंड मेरे चाह रहे थे कि इसमें जो बाकी के 2 कलर्स अवेलेबल थे, एक डार्क नेवी ब्लू और साथ था रेड कलर, तो वो चाह रहे थे कि वो लूँ, लेकिन मैं रेड और ब्लू कलर में शूज़ पहले ले चुकी हूँ काफ़ी बार घर की सॉफ्टी। तो इस दफ़ा मैंने ये ग्रीन जो कलर है, सायन कलर शायद इसको कहते हैं, सायन कलर है ये मैंने प्रेफ़र किया, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, और ख़ास तौर से इस शॉकिंग पिंक नेल पेंट के साथ तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। दूसरे जो शूज़ हैं वो मैंने ये लिए हैं, स्पोर्ट्स शूज़ हैं इनको कहते हैं, लेकिन इन एक्चुअल ये स्पोर्ट्स की ज़ाहिर सी बात है ये नहीं है। स्पोर्ट्स में कौन पहनता है इस तरह के शूज़, इनका जो टाइटल है वो उन्होंने स्पोर्ट्स शूज़ के नाम से रखा हुआ है, लेकिन मैंने ज़रा रिस्क लिया है इस दफ़ा वाइट कलर पहनने का। मैंने कभी वाइट कलर के शूज़ नहीं पहने पहले, तो ये है कि अच्छे लग रहे हैं बहुत, ये जीन्स के साथ भी जाएंगे, ये कुर्ता शलवार के भी साथ जाएंगे, और ये हर तरह की चीज़ के साथ अच्छे लगेंगे, कंफर्टेबल भी हैं, और अच्छा सा कलर है। और रिसेंटली मैंने जो बच्चों के लिए शूज़ वाला शैम्पू ख़रीदा है, उससे तो ये चमक जाएंगे जब कभी भी गंदे हों। वरना वाइट शूज़ ख़रीदने का हमेशा जो रिस्क रहता है वो यही होता है कि इनको साफ़ कैसे किया जाएगा। अगर आप किसी डिटर्जेंट से, किसी सोप से साफ़ करते हैं तो उसकी शाइन और उसकी जो लुक है और उसका जो लेदर है वो ख़राब हो जाता है। तो शू शाइनर या फिर शूज़ के लिए जो शैम्पू होता है वो जब यूज़ करते हैं, अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हैं, तो शूज़ की शाइन भी वैसी की वैसी रहती है और उनकी क्वालिटी भी बरकरार रहती है। मौसम तो काफ़ी अच्छा है, और हवा चल रही है ठंडी ठंडी। सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। वैसे मुझे पब्लिक में फ़िल्मिंग करना बहुत ही ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि 2 लोग देख रहे होते हैं कि ये अपने आप से बातें कर रहे हैं या किसी और से बातें कर रहे हैं। लकीली ऐसी ऐप्स हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो ऐसे फ़ील आती है कि आप शायद इस वक्त वीडियो कॉल में बिज़ी हैं, तो थोड़ी सी बचत हो जाती है, अदरवाइज़ बहुत ही अजीब सा फ़ील होता है। तो हरी भरी खूबसूरत सी हमारी ये जो है छोटी सी सोसाइटी है, छोटे छोटे घर हैं इसके अंदर, और छोटी छोटी फैमिलीज़ के लिए हैं। तो अभी बस चंद कदम आगे ही मैं सैलून तक पहुंच जाऊंगी, और सैलून में मैं फ़िल्म नहीं करूंगी क्योंकि एक तो मेरे पास कोई सपोर्ट नहीं है कि जो मेरी वीडियो बना सके, और दूसरा
अच्छा भी नहीं है कि वहाँ जाके मैं कोई इस तरह का काम करूँ। तो फिर मैं अभी जैसे ही करवा के आती हूँ अपनी आईब्रोज़ नीट, तो उसके बाद घर चलते हैं और फिर करेंगे शाम के खाने की तैयारी। और आपसे डिस्कस करूँगी एक बहुत अच्छी मज़े की डिश जो झटपट तैयार हो जाती है। आप बहुत बड़ी मेहनत से बच सकते हैं मेरी तरह जुगाड़ लगा के। तो आई एम बैक होम और अच्छे से जो हैं मेरी आईब्रोज़ नीट हो चुकी हैं, फॉरहेड की भी थ्रेडिंग करवा ली है। देखिए मेरा बच्चा कितना शोर कर रहा है, उसको इधर ही आना। ये आए राहे बाबा, राहे बाबा, राहे बाबा कम स्वीट मामा, बाबू जानी। शाम का वक्त है और शाम के वक्त मैं करती हूँ डिनर की तैयारी। और अभी डिनर के लिए सालन बन रहा है। तो सालन आज बनेगा आलू मेथी का, और आलू मेथी का ये सालन इतना इंस्टेंट है, इतना झटपट तैयार होने वाला है और इतना ही अमेजिंग है। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। प्रेशर कुकर के अंदर मैंने ऑयल गरम करके उसमें एक दरमियानी साइज़ की प्याज जो है उसको मैंने फ्राई करने के लिए रख दिया है। प्याज को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा हल्का सा गोल्डन ब्राउन। और ये गोल्डन ब्राउन करने के बाद मैंने इसके अंदर मसाले और छिले हुए कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। सालन के अंदर छिले हुए टमाटर डालने के 2 रीज़न्स हैं मेरी। पहली रीज़न ये है कि शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे सिर्फ़ एक ही नसीहत की थी कि सालन के अंदर छिले हुए टमाटर और मीठे के अंदर छिले हुए बादाम डालने हैं। तो मैं उस नसीहत पे अमल करती हूँ। और दूसरी रीज़न ये है कि ये वाक़ई वर्थ इट है। जब आप छिलका उतार के टमाटर को किसी भी सालन में ऐड करते हैं तो वो उस ग्रेवी में बहुत अच्छी तरीके से यकजान हो जाते हैं और वो ग्रेवी का बहुत अच्छा पार्ट बनते हैं और मुँह में उस तरह छोटे-छोटे छिलके भी नहीं आते हैं। ये मैंने 5 आलू लिए हैं दरमियाने साइज़ के, और मैंने इनको छील के, काट के और पानी में भिगो के रखा हुआ था ताकि इनका कलर चेंज ना हो। इनको मैं अच्छी तरह से इसके अंदर फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं इसमें 1 ग्लास पानी डाल के और मैं इसको प्रेशर कुक होने के लिए रख दूँगी और सिर्फ़ 5 से 7 मिनट में ये इसका प्रेशर आ जाएगा और आलू जो हैं वो गल जाएँगे। ये आलू मेरे गल चुके हैं और इसमें अभी भी थोड़ा-सा पानी का जो है वो कंटेंट है। इसको थोड़ा-सा मैं ओपन एयर में ही ड्राई होने दूँगी, नीचे फ्लेम ऑन है तेज़। लेकिन मैंने इसके पानी को बिल्कुल सुखाना नहीं है, बिल्कुल खुश्क नहीं करना। उसकी एक वजह है क्योंकि जब मैं इसमें मेथी डालूँगी तो ये ऑलरेडी ही फ़ौरन पानी को ड्राई कर देती है, तो वो ओवर ड्राई सालन हो जाएगा। तो इसमें मैं क्या करने वाली हूँ, इसमें मैं डालने वाली हूँ, मेरी जो टिप है वो है कसूरी मेथी जो डब्बा बंद आपको मिलती है, बहुत ही मज़े की खुशबू वाली। 4 से 5 चम्मच कसूरी मेथी के मैं इसके अंदर डाल दूँगी और जी बस, यही है इसकी टॉप ट्रिक। और क्या मज़े का ये सालन बन जाएगा और फ़ौरन ही ये उसमें जो एक्सेस वाटर था उसको ये एब्ज़ॉर्ब कर लेगा और आपका जो सालन का ऑयल है फ़ौरन वो ऊपर आ जाएगा और ये ओवर ड्राई भी नहीं होगा। इस कंसिस्टेंसी के साथ ये बेस्ट रहता है, अमेज़िंग सालन है। आपने करना ये है कि आखिर में इसके ऊपर डाल देना है थोड़ा-सा गरम मसाला पिसा हुआ और फ्लेम ऑफ कर देना है। आपने एन्जॉय करना है इस सालन को और देनी है मुझे ढेरों दुआएँ, क्योंकि ये कर देगा आपकी ज़िंदगी को इंतहाई आसान। बहुत मज़े की ये डिश है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपना फ़ीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा। मैं आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करूँगी और आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत ख़्याल रखें। बाय-बाय।